नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव की यादें अभी पूरी तरह विस्मृत नहीं हुई कि लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई। आज भाजपा ने जयपुर में एक बड़ी मैराथन बैठक हुई। दिल्ली रोड स्थित एक होटल में भाजपा के कई बड़े दिग्गज एक साथ बैठे और लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल मौजूद थे, अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने की, अरुण सिंह वहाँ मौजूद थे, प्रदेश के प्रभारी ओम माथुर खास तौर पर वहाँ मौजूद थे और साथ में चंद्रशेखर संगठन महामंत्री, अरुण चतुर्वेदी, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, केंद्रीय मंत्री, ये सब वहां बैठे। बैठक में लोकसभा की कार्य योजना पर चर्चा हुई। अब आप यूं कहेंगे कि जीत तो गई है भाजपा विधानसभा चुनाव में, फिर क्या है? और 25 सीटें पहले ही पार्टी के पास है, 24 खुद के पास, एक अलई के पास, जो मिलकर चुनाव लड़े थे। अब शायद मिलकर नहीं रहेंगे वो, हनुमान बेनीवाल। भाजपा 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 25 सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि मोदी के नाम पर और राम मंदिर की स्थापना पर, सनातन के नाम पर जो वोट पड़ेगा, उस वोट पर कोई खतरा नहीं है 25 सीटों में 25 जीतने पर। फिर भी विधानसभा चुनाव में जो वोट पड़े, अलवर जैसे लोकसभा क्षेत्र की विधानसभाओं को देखें, आधी से ज़्यादा विधानसभा सीटें कांग्रेस से जीती। सीकर को देखें, सीकर प्रॉपर, दाता रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर शेखावटी, सब कांग्रेस ने जीती। ऐसे ही अलवर में थानागाजी, रामगढ़, अलवर ग्रामीण, उधर राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, कई सीटें हैं। 8 में से आधी से ज़्यादा सीटें कांग्रेस की थी। तो ये जो कुछ लोकसभा सीटों पर इस तरह कांग्रेस अग्रणी रही, अग्रता बना के रखी हुई है, क्या उन पर कोई वास्तविक खतरा है लोकसभा चुनाव में? इसका मूल्यांकन किया गया और इस पर भी मैं समझता हूँ चर्चा हुई होगी कि जो 3 सांसद लोकसभा के सदस्य खड़े हुए और हार गए बुरी तरह, 2 तो उनमें से बहुत ही बुरी तरह, एक की जमानत जब्त हुई देवजी भाई पटेल और दूसरे भागीरथ चौधरी, जमानत जब्त होती होती बची, 32-33 हज़ार मात्र वोट आए। तो इनके बारे में भी चर्चा हुई कि इन सीटों पर अब क्या कोई नया उम्मीदवार आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। ये सब विचार उमड़ते घुमड़ते हैं, सामने आते रहते हैं। मूल बातें ये हुई जैसे अजमेर सीट पूरी तरह भाजपा उन्मुख सीट मानी जा रही है, भीलवाड़ा सीट पूरी तरह भाजपा की तरफ झुकी हुई, उधर चित्तौड़गढ़ सीट, राजसमंद सीट पूरी तरह भाजपा की तरफ। परंतु वहाँ भी भाजपा के पास उस तरह की प्रत्याशी या तो है नहीं, या फिर जो प्रत्याशी आज की तारीख में उनको बदलने की जरूरत पूरी तरह महसूस की जा रही। भीलवाड़ा का खास तौर पर मैं जिक्र करना चाहूँगा। और अजमेर में हार गए हैं विधानसभा चुनाव भागीरथ चौधरी, तो वहाँ भी, और नागौर में भी नए सिरे से प्रत्याशी तय करना पड़ेगा, क्योंकि हनुमान बेनीवाल के साथ अलायंस था पिछली बार और इस बार ज्योति मिर्जा आ तो गई लेकिन विधानसभा चुनाव हार गई। तो भाजपा को यहाँ भी सोचना पड़ेगा। ऐसी बहुत सी सीटें हैं। तो भाजपा ने पिछली लोकसभा चुनाव की जीत के आंकड़े, इस विधानसभा चुनाव में पड़े हुए वोटों के आंकड़े, इन सब पर भी चर्चा की। क्या रणनीति बनाई जाए, कैसे क्लस्टर बना कर प्रभारी बनाए जाएं 2-3 विधानसभा क्षेत्रों के, ऐसी बहुत सारी बातों पर चर्चा हुई। और राम मंदिर के लिए जो कुछ यहाँ स्थापना के समय होना है राजस्थान में, इस पर भी चर्चा हुई। आइए सुनते हैं ओम माथुर ने क्या कहा लोकसभा चुनाव को लेकर। राजस्थान में क्या होगा, क्या उम्मीद है उनको? निश्चित रूप से 25 सीट जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी अभी से ही प्रांत के कुछ प्रमुख लोगों के साथ, 40-42 लोग हैं, प्रमुख लोगों के साथ बैठ करके रचना बना रही है। छोटे छोटे 2-2, 3-3 कॉन्स्टिट्यूंसियों के क्लस्टर बनेंगे, वहां सारा नीचे तक का बूथ इस तरह का होमवर्क का, इसी निमित्त ये बैठक रखी गई है और उसी की डिटेल चर्चा हो रही है। काम नीचे तक पहुंचे, इसलिए काम का विभाजन है। कुल मिला के ये समझो क्लस्टर काम, कोई नया शब्द नहीं है। छत्तीसगढ़ ये सारा मैं होमवर्क करके आ चुका
और मैंने तो इस बार एक और नया काम किया कि संभाग से कार्यकर्ताओं को धन्यवाद आभार कार्यक्रम किया, जिसमें सारे नेता और कैबिनेट पूरी मंच पर रहती थी, लेकिन कार्यकर्ताओं को प्रणाम करने का कार्यक्रम किया। उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है और हमारे यहाँ नीचे तक का विभाजन हो चुका। छत्तीसगढ़ की जानकारी दे रहे थे कि क्या क्या कराए हैं और राजस्थान के साथ, राजस्थान नेताओं के साथ अपने अनुभव भी साझा किए, अपनी तैयारी भी साझा की। पर आज की बैठक में वसुंधरा राजे नहीं आई, किरोड़ीलाल मीणा भी नहीं आए। वसुंधरा राजे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में जयपुर में थे तब भी बैठक में नहीं आई थी। ऐसा बताया गया था उस समय कि वो लखनऊ में अपने जो समधी समदन परिवार है वहाँ मिलने गई हुई थी। उनकी समधी का कुछ समय पहले निधन हुआ था, तो उस वक्त तो ये बताया गया। आज हम नहीं जान सके कि वो क्यों नहीं आई, पर आज वो बैठक में नहीं थी और किरोड़ीलाल मीणा भी बैठक में नहीं थे। मैं नहीं समझता कि इतनी इंपॉर्टेंट बैठक में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को, जो क्षत्रप है मीणा समाज के और पूर्वी राजस्थान के मीणा वोट कितना मायने रखते हैं बताने की जरूरत नहीं है। उनको नहीं बुलाया गया, मैं ऐसा मानने को तैयार नहीं हूँ। तो वो आए नहीं है, क्यों नहीं आए हैं, ये भी एक सवाल आज की बैठक के को लेकर के एक राजनीतिक पर्यवेक्षक के नाते हमारे जेहन में उभर रहा है।